ओम नमः शिवाय। 23 तारीख को होगा राहु केतु का राशि परिवर्तन। इस माह की 23 तारीख को राहु वृषभ राशि, वृषभ मतलब टॉरस, और केतु वृश्चिक राशि मीन्स स्कॉर्पियो में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों 18 माह में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और ये एक साथ ही करते हैं। आपके सामने ये इसलिए लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कि बहुत से लोग ऐसे गोचर से भयभीत हो जाते हैं और उपाय की जगह उनका जो समय है वो कष्टप्रद और परेशानी भरा निकलता है। इसलिए आज आपके सम्मुख जो भी परेशानी आपके ग्रह गोचर में होगी उसके साथ जो उपाय हैं जिनके करने से आपके 18 महीने आराम से निकल जाएंगे। जब भी राहु केतु का गोचर होता है तो इसका प्रभाव आमजनों पर तो पड़ता ही है, हमारे भारत पर, हमारे भारत की कुंडली पर भी पड़ता है। आइए देखते हैं कि इस बार भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिज्ञों पर, महामारी पर। चीन और पाकिस्तान अपनी चालें तो चलेंगे, युद्ध का माहौल भी बनाएंगे। युद्ध हो भी सकता है, छोटा होगा, भारत विजयी होगा। राहु शुक्र की राशि तो केतु मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। संभावना है घटनाएं तेजी से घटित होंगी। राजनीतिक कलह का वातावरण बन सकता है। जो सत्ता पक्ष है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो, उसमें बेचैनी का माहौल देखा जा सकता है। आतंकवाद पर हमको लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है राहु और केतु के कारण। डायरिया जैसी बीमारियां बढ़ चढ़कर सामने आ सकती हैं। कोरोना जैसी महामारी का कहर जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए है शुभ आशीर्वाद मिल रहा है और मृत्यु दर भी घटता जाएगा। उम्मीद है ईश्वर 5 अप्रैल 2021 तक सबका जीवन इस भय, कोरोना के भय से हमें मुक्ति दिला देंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, अचानक सुखद और अचानक दुखद। अब राशियों के लिए कैसा होगा राहु केतु का परिवर्तन, आइए जानते हैं। तो पहली राशि जो है सूर्य के सबसे समीप मेष राशि। मेष राशि में ये सेकंड हाउस अर्थात दूसरे घर में राहु का गोचर होगा और केतु का 8th हाउस अष्टम घर में। वाणी से काम बनेंगे। थोड़ा आपके घर में अगर हिंसक पशु जैसे कुत्ता भी है, अगर आपने पाला है, प्यारा है, फिर भी थोड़ा सा उससे दूरी बनाएं। एकदम अचानक उसके पास ना जाएं और बाहर भी जाएं तो थोड़ा सांप आप इन सब से भी थोड़ा बच के रहें। अचानक धन का लाभ देंगे। कुटुंब में भ्रम बनाकर लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं। पाचन क्रिया और पाइल्स की समस्या जो है थोड़ी सी बढ़ेगी। चोट, एक्सीडेंट से बचे। राहत है, गणेश जी की उपासना कीजिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए। अथर्वशीष गणेश जी का बहुत अच्छा पाठ है जिसके करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, तो वो कीजिए। और मेष राशि के जातक आनंद के साथ जिएं, परेशानियों का अंत समझें। 80% इससे आपको लाभ होगा। आते हैं वृष राशि। राहु आपके 1st हाउस लग्न प्रथम घर में होंगे। केतु आपके 7th हाउस 7वें घर में होंगे। राजनीति में लाभ, व्यापार में लाभ, सभी प्रकार के रास्ते खुलेंगे। बस क्योंकि लग्न में राहु और सप्तम सीधे नीचे की तरफ केतु बैठे हैं जो इनके मन को देखते हैं, आपस में ये एक दूसरे को देखते हैं, तो ये आपके मन में तरह तरह के भ्रम पैदा करेंगे। तो उस चीज़ से आपको बचना है, निकलना है। पार्टनरशिप से बचें।
दाम्पत्य जीवन को समझदारी से लें। विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी आ सकती है। आत्मविश्वास बलवान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। केतु बैलेंस करने का काम इसमें नहीं करेंगे, धैर्य विहीन करेंगे। धन कमाएं पर एन केन प्रकार से ना करें। समझदारी से चलेंगे तो आपको 65% रिजल्ट इसमें अच्छा मिलेगा इस गोचर से। राहत आपको है सूर्य की पूजा करें। सूर्य की पूजा के लिए आपको 9 बजे से पहले उठना चाहिए। तांबे के लोटा में शुद्ध जल लें, गंगा जल डालें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा जौ डालें और थोड़ा सा सिंदूर डालें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, जो आपके पैरों पे छींटे नहीं गिरना चाहिए। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर उनको जल चढ़ाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी है वो नहीं आएगी। गणेश जी का जाप ओम गंग गणपते नमः की एक माला करें और संकट मोचन गणेश जी का पाठ कर सकते हैं आप। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आराम से ये 18 महीने का गोचर निकल जाएगा। मिथुन राशि 12th हाउस में राहु मतलब 12वें घर में आपके, और केतु 6th हाउस में मतलब षष्ठम में। कि मिथुन राशि वालों से एक बात कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ये समय आपके लिए परेशानी भरा दिख रहा है। थोड़ा संभल के रहेंगे, अच्छे से किसी को ठगेंगे नहीं या किसी को परेशान नहीं करेंगे तो ये समय भी आपका निकल जाएगा। ये जो 12वें घर में राहु बैठा है, ये कारागार योग कहते हैं इसको, ये जेल योग बना रहा है। अगर आप गलत कार्य में हैं तो सावधान रहिए, और गलत कार्य नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे तो ये आपको परेशान भी नहीं करेंगे। किसी को कर्जा ना दें कि कोई आपसे आए कि मुझे पैसे दे दीजिए, तो अभी ना दें। 18 महीने मदद करनी चाहिए पर अभी ना करें। कोई भी कार्य को सोच समझ कर करें। आपका जो छठी इंद्री है वो अभी आपकी काम नहीं करेगी। आपको आगे से आगे पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। अति आत्मविश्वास से बचें, आपके विवेक को ये हर लेंगे। घर परिवार से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। राहु और केतु इस मिथुन राशि में बिल्कुल एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तुम बुरा तो मैं बुरा, राहु का पूरा साथ देंगे और आपके कार्य क्षेत्र में शत्रुओं की भीड़ लग जाएगी। आपके मित्र आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। कोर्ट कचहरी में खर्चा होगा, नौकरी को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और राहु उनके मित्र हैं। राहत आपको बिल्कुल मिल सकती है अगर आप ये जो उपाय बता रही हूँ इसको अगर आप करेंगे तो आपको 100% राहत मिलेगी। पहला, किसी भी अच्छे पंडित जी को बुलाकर दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान अपने घर में करा लीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। 11 मंगलवार सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कराइए पंडित जी से। गणेश जी का अनुष्ठान कराएं और गणेश जी का एक माला का जाप स्वयं करें, ओम गंग गणपते नमः का। गणेश जी के पाठ करें, गणेश जी का कवच करें। ईश्वर के आगे ग्रह नतमस्तक है। यह आप पर है कि आप किसको महत्व ज़्यादा देते हैं, परेशानियों को या उसके निवारण को। 40% राहत मिलती है इसमें। कर्क राशि, राहु आपके 11वें घर में बैठे हैं जो कि आय इनकम का घर है। कर्क राशि वालों के लिए बेस्ट है ये राहु केतु। लाभ ही लाभ है। इनकम के नए सोर्स खुलेंगे, बहुत धन मिलेगा। रुपया अगर कहीं अटका है तो वो आपको मिल जाएगा। पराक्रम अच्छा रहेगा। विद्यार्थी बस थोड़ा सा भटकने से बचें और शरारतों से बचें। अपनी थोड़ी सी भी एकाग्रता अगर लगाएंगे तो कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं बहुत आगे बढ़ जाएंगे। व्यापार में विकास है, नया व्यापार फलेगा फूलेगा। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप से थोड़ी दूरी बनाएं।
दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होगी। केतु भाग्य बलवान बना देंगे। स्वभाव में जल्दबाजी आ जाएगी, इसलिए कर्क राशि के लोग जो होते हैं थोड़े से, माफ़ कीजिएगा, थोड़े आलसी किस्म के होते हैं, तो इनके में अगर जल्दबाजी आ जाएगी तो ये इनके लिए और अच्छा ही होगा। 95 मतलब 95% इनके लिए बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। दान कीजिए, आपको कोई पूजा नहीं करनी है, चाहते हैं तो गणेश जी की थोड़ी सी कर लीजिए, लेकिन जो भी आपको इनकम होगी उसमें से थोड़ा दान कीजिए, क्योंकि दान आप करेंगे तो आने वाले समय में आपको वो एक जमा पूंजी रहती है, दान करने से आपको फलित होगा। जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ दान करें, पर दान ज़रूर करें। सिंह राशि, ये हमारी 5वीं राशि है। राहु 10th हाउस 10वां घर, केतु 4th हाउस 4th घर। आपके जीवन में बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, समय आ गया है। जन्म कुंडली में अगर गोचर अच्छा हो तभी ये गोचर शुभ अशुभ होता है। इसलिए अगर मैं किसी को कुछ गलत लग रहा है कि अरे इतना बुरा कैसे, तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखा लें और आपको उससे पता चल जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ गोचर है तो आपको ये गोचर शुभ होगा, और अगर अशुभ गोचर आपकी कुंडली में है, जन्म कुंडली में, तो ये कितना भी शुभ होगा तो भी उतना फलित नहीं होगा। जन्म कुंडली, उसके बाद राहु 10 में, दुनिया उनके बस में। कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उनके बस में। तो राजनीति के सारे रास्ते खुलेंगे, जॉब जुगाड़ लगाए, सब चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आपके प्रोफेशन हाउस में जाके बैठ गए। आपको नौकरी, व्यापार, सब तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। पैतृक विवाद में जीत होगी, वाणी से संबंधित ये कारक जीत होगी। हाँ, केतु जो हैं थोड़ा घर में कलह करा सकते हैं, क्योंकि सुख के घर में, माता के घर में बैठे हैं, भूमि भवन के घर में बैठे हैं। तो जो भी आप भूमि भवन फ्लैट खरीदें बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सतर्कता से खरीदें, एकदम आंख बंद करके ना दें ले। माँ की सेहत का ध्यान रखें, मित्रों से सावधान रहें, और कर्जा शत्रु रोग से मुक्ति मिलेगी। सब तरफ से फ़ायदा मिलेगा अगर आपने अपने घर का माहौल अच्छा रखा। अगर आप अपने घर में कलह का कारण खुद स्वयं नहीं बनेंगे सिंह राशि वाले, तो आपकी जीत ही जीत है और आपको सफलता ही सफलता है। राहत आप सुन लीजिए, 91% है। माता पिता का सम्मान करें, उनका अपमान भूल कर ना करें, उनके पैर पड़ें, और संसार सम्मोहन गणेश पाठ करें। अब आते हैं कन्या राशि वालों पे, छठी राशि है। राहु 9th हाउस 9वें घर में बैठे हैं, केतु 3rd हाउस 3रे घर में बैठे हैं। यह गोचर आपको सहयोग करेगा, मतलब पूर्ण तरीके से आप ये सोचें कि ये गोचर आपको बुरा करेगा या आपको बहुत फलित होगा, तो नहीं, सहयोग करेगा, हेल्प करेगा, अच्छा फल देंगे। भाग्य जो है आपका, उसका विकास करेंगे। विद्यार्थी थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि मन भटकाएंगे। राहु केतु का मुख्य का जो उनका फेवरेट जॉब है वो है सिर्फ मति भ्रष्ट करना, मति भ्रमित करना। तो व्यापारी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, भ्रम पैदा करेगा, जैसे मैंने आपसे बोला है, और आपसे भी लोग भ्रमित होंगे। इसलिए लोगों को भ्रमित ना करें, बचें लोगों को भ्रमित करने से। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कर्जा है या कि छोटा मोटा भी आपने किसी का पेमेंट रुका है, आपने नहीं दिया, तो सबसे पहले आप वो निपटा लें, पेमेंट करें, ताकि राहु और केतु आप पर हुकूमत ना कर सकें। आपका पराक्रम बढ़ेगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ के थोड़ा प्रिकॉशन में रहें। चित्त में जो उदासीनता रहती है, जो आप उदास से रहते हैं, अब वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सफलता असफलता निर्भर करेगी कि आपके मन कैसा है। अगर आप बहुत अच्छे समझदारी से भ्रमित नहीं होंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे तो आपकी सफलता है, और अगर आप भ्रम में रहेंगे, पूरे टाइम भ्रम में उलझे रहेंगे, तो आप असफलता में घिर जाएंगे। केतु जो है छोटे भाई बहन से कलह कराएगा, लेकिन नया व्यापार का प्रारंभ होगा। प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन देगा, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। कष्ट की भरपाई का समय आ गया है। शनि के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके जो शनि हैं उनका उपाय कीजिए आप, तो आपको उसका फल भी मिलेगा।
राहत क्या है? शनि का उपाय के लिए हनुमान अष्टक कीजिए, गणेश जी का गायत्री मंत्र कीजिए, भटुक भैरव जी को भोग लगाइए, दर्शन कीजिए, दिया जलाइए। एक बार महीने में भैरव दर्शन जरूर कीजिए। राहु से भयभीत नहीं होना, क्योंकि इस बार राहु शुक्र के राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र शुभ ग्रह है, उपाय करने से पूर्ण राहत मिलेगी, ये राहु का आशीर्वाद है। हाँ, केतु जरूर मंगल के साथ हैं, तो इस बार वो बैलेंस नहीं बनाएंगे, वो थोड़ा सा भ्रम और ज़्यादा उत्पन्न करेंगे, तो हमें केतु से थोड़ा सावधान रहना है। तुला राशि, राहु 8th हाउस 8वें घर में, जो 8वां घर होता है वो एक तरीके से माना जाता है कि वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब उसमें पाप ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। शनि की ढैया चल रही है, मन और कार्य में विघ्न डालते हैं। 35 से 40 के ऊपर के जो लोग भी हैं वो शुगर, चोट चपेट, ससुराल से रिश्ते, ये सब पे थोड़ा सा ध्यान दें और ठगी से बचें, तांत्रिकों से बचें। ये झूठ फरेब की दुनिया जो आ जाते हैं साधु आधु लेके कि आप ये कीजिए आपको वो बढ़ेगा, इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा बचें। तांत्रिकों के पास भूल कर ना जाएं, क्योंकि आपका ये योग चल रहा है, राहु केतु खींच के आपको तांत्रिकों के पास ले जाएंगे। भूमि भवन से सहयोग मिलेगा, आपका काम बनेगा। माँ की सेहत में परेशानी डाल सकता है। अज्ञात भय जो व्याप्त रहेगा, जिसका असर परिवार के लोगों पर पड़ सकता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझ पे भूत चढ़ गया है या मेरे ऊपर कुछ ऐसी परेशानी आ गई है, मुझे कोई दिखता है, और आप उसके इलाज के लिए अपने परिवार सहित किसी तांत्रिक या किसी के पास चल देंगे और परेशानियां घर लेके आएंगे। इसलिए भूल कर भी इस तरीके की चक्कर में ना पड़े, हनुमान जी की शरण में जाएं और हनुमान जी का सुंदर कांड करें, जिससे आपका ये जो राहु एक तरीके का आपको ऐसे भय उत्पन्न कर रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सोच समझ कर बोलें, जिससे बड़ों से छोटों से जिससे भी बात करें सोच समझ कर बोलें। खासकर राजनीति वाले लोग बहुत ही सोच समझ कर बोलें, बोलने से ही उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। और भोग में थोड़ी सतर्कता रखें, वरना उससे आपको बीमारियां, आपका बॉडी, आपका जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाएगा। तो वाणी पर नियंत्रण, धन पर नियंत्रण और खान पान पर नियंत्रण है, 3 आपके मूल मंत्र हैं। केतु जो है आकस्मिक धन देंगे आपको, कर्जे से मुक्ति भी देंगे, विदेश योग भी बनाएंगे, बदलाव आएगा, सरकारी नौकरी भी है, ट्रांसफर भी है, प्रमोशन भी है, अच्छा भी केतु देंगे, अच्छा राहु भी देंगे, लेकिन वाणी पर, धन पर और खान पान पर नियंत्रण रखें। राहत, बुजुर्गों की सलाह लेकर चलें, कुटुंब से आपके कारण परेशानी ना आए इसका ध्यान रखें, शराब एक बूंद भी ना पिएं, कर्जा लेने से बचें, सुंदरकांड का पाठ, भैरव दर्शन और गणेश जी की पूजा, गणेश जी का कवच जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि को हम स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। राहु इनके 7th हाउस में, 7वें घर में, और केतु जो है इनके 1st हाउस में लग्न में बैठे हैं। यह गोचर आपको शादी भी कराएगा, शादी के संयोग बनेंगे इससे। राहु हमेशा जब 7th हाउस में बैठते हैं तो जो आपका लव अफेयर है या जिसको आप पसंद करते हैं उनके साथ ही आपके रिलेशनशिप बना देते हैं। लेकिन इनका एक सबसे जो राहु और केतु जब लग्न और 7वें घर में बैठते हैं तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी देते हैं, मति भ्रष्ट करते हैं, भ्रम में डालते हैं, शंकाएं उत्पन्न करते हैं, शंकालु बनाते हैं। तो भ्रम में ना पड़े, क्योंकि आप धैर्यवान माने जाते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग जितने धैर्यवान माने जाते हैं उतना कोई धैर्यवान नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आपके धैर्य में कमी आ जाएगी, कमी आएगी धैर्य में, तो आप किसी से भी कुछ भी बोलेंगे तो उससे आपके भौतिक सुख जो साधन है उसमें भी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि आपके भौतिक सुख जो हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं। आपको ये 18 महीने में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगर आप वाणी पर और मति भ्रम से बचेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। दाम्पत्य सुख में आपको सामंजस्य बिठाना है, व्यापारिक पार्टनरशिप में भी आपको ही
सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि मानसिक अशांति प्रदान करेंगे। आय के कई रास्ते खुलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा आपका। आपकी पर्सनालिटी से संबंध बना रहा है केतु। क्रोध आएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, वाणी उग्र होती जाएगी। अब वाणी उग्र होगी तो विवेक का ज्ञान, इन सब पे असर पड़ेगा। आप अपने आप को महाधनी समझने लग जाएंगे। आप अपने आप में, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि देखो जो मैं बोलता हूँ वो होता है। इससे आपके आने वाले समय में संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए आप धर्म पथ पर चलें, शुभ चिंतकों से घिरे रहें, मन मुटाव ना पालें, रिश्तों में कड़वाहट ना लाएं, सिर्फ आपके द्वारा ही हुआ ऐसा कभी ना समझें। जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, इस पर ध्यान दें। राहत 80% राहत है आपको। धैर्य का इस्तेमाल किया, विवेक, धर्मपथ, कर्तव्य पूर्ण करें, सही दिशा में सफलता मिलेगी। बस भटकाव से बचें, संशय में ना पड़ें। 18 महीने का समय में आप जो भी बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं वो आप करें, चाहे व्यापार में, रिश्ते में, जो भी है। बैठे ना रहें, तो आने वाले समय में आप राजा होंगे, क्योंकि 18 महीने के बाद आपको फिर ढैया लगने वाली है। ग्रह जो है वो जहाँ है वो जनता है, आपकी सोच को भटकाव देगा। घमंड ना करें, स्वयं को ही सही हर वक्त ना समझें। आपके लिए है गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। 3 माला ओम गंगणपतये का जाप करें और हनुमान साठिका का प्रतिदिन आप हनुमान जी का नाम लेके प्रतिदिन उनका साठिका का पाठ करें। धनु राशि जो कि 9वीं राशि है, राहु इनके 6th हाउस 6वें घर में है, केतु इनके 12वें हाउस 12th हाउस में बैठे हैं। साढ़े सती से ग्रस्त हैं ये। राहु का गोचर 18 महीने का होगा, यह गोचर लाभदायक रहेगा। रोग, रिपु, ऋण। रोग रिपु मतलब होता है, रोग मतलब बीमारियां, रिपु मतलब शत्रु और ऋण मतलब कर्जा से ये बचाएंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं वो कमजोर होंगे। नौकरी के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो बहुत समय से चाह रहे हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिले, तो आपको सफलता मिलेगी। सरकार से जुड़ा हर काम आपका बनेगा। आपके खर्चे भी होंगे अधिक। कुटुंब में जो है ये राहु केतु दरअसल ये करते हैं, ये रिश्तों में कमी ला देते हैं। तो रिश्तों को अपन को पकड़ के रखना है इन उपायों से। तो ये मन भेद, मत भेद कुटुंब में कराएंगे। यहाँ राहु कारक है, केतु भी बेहद कारक है। हमने कहा आपको कि ये 6, 8वें, 12वें घर में केतु जो है ये कारक हो जाते हैं। तो ये कारक है, तो भूमि भवन पर खर्चा होगा। आप अच्छे से भूमि लेंगे, भवन लेंगे, बैंक लोन लेंगे। शुभ है पर सावधानी से, वाहन से भी सावधान रहें। पुराना कोई रोग, पुरानी परेशानी, पुरानी व्यथा से मुक्ति मिलेगी। उपाय करेंगे तो राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, कोई भी काम करें तो ये सोच के करें कि कितना भी अच्छा आपको कोई बोले या कितना भी बुरा कोई आपको बोले, आपको ये याद रखना कि ये राहु का केतु है, ड्रैगन है, ये एक विषैले नाग की तरह है, इनके फन है। इसलिए आपको बिल्कुल सोच समझ के कार्य करना है। अगर आपका शुभ भी बताया जा रहा है तो भी आपको भूमि भवन लेते समय पूरी जानकारी लेना है, क्योंकि 18 महीने राहु का समय है, केतु का। राहत, वाहन से सावधान रहें, शत्रुता किसी से ना पालें, वाणी पर कंट्रोल लगाम रखें, कर्जा हर तरह का चुका दें। जो विद्यार्थी हैं विदेश जा सकते हैं। हनुमान अष्टक, हनुमान साठिका, गणेश जी का जाप, वटुक भैरव जी के दर्शन। वटुक भैरव जी के दर्शन इसलिए बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि केतु का उपाय, राहु का उपाय गणेश जी और वटुक भैरव जी और हनुमान जी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं मकर राशि पे, जो कि 10वीं राशि है। इसमें जो राहु है वो पंचम होकर बैठे हैं। मकर राशि के लोग साढ़े सती के समय में हैं, ये आप जानते ही होंगे कि आपको साढ़े सती चल रही है। आपके संतान के लिए सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु पंचम में बैठे हैं तो संतान से थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। रिश्तों के मामले में थोड़ा परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपका प्रेम अगर 12-13 साल से भी चल रहा है और आपको पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रेम कभी टूटेगा नहीं, तो भी आप थोड़ा सा ये जो 18 महीने का समय है ये आपस में बैठ कर लें, सुलह कर लें कि भाई गलत फहमियाँ ना पालें।
आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और ये 18 महीने का समय निकाल लें, क्योंकि आपके पंचम स्थान लव, रोमांस, संतान, एजुकेशन के अनसर्टेन गेन्स में बैठे हैं राहु जी। प्रेम संबंध, संतान, शिक्षा, जिम्मेदारी आपके विवेक पर है। भ्रम में ना हो, धन मिलेगा, कई रास्ते धन आगमन के खुलेंगे। राजनीति में तो बहुत सफलता मिलेगी। भाग्य राजनीति में अपार सफलता देगा। पिता के साथ मतभेद ना करें, पिताजी का सम्मान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। व्यक्तित्व में सावधान हो जाए, ये शनि के समान भ्रम पैदा करेंगे, क्योंकि शनि की छाया है। भ्रम से बचें, किसी को जल्दी से गलत और सही ना लें, विवेक से काम लें, आप हर कार्य क्षेत्र सफलता मिलेगी। ये आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगे और केतु इनका सहयोग करेंगे। तो भ्रम से प्रयत्न ना करें, शांत चित्त होकर कार्य करें तो सफलता मिलेगी। राहत है, हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण करें। हनुमान जी को मंगलवार शनिवार बताशे चढ़ाएं, लाल कपड़े में बांधकर। मंगलवार का व्रत करें, नमक ग्रहण ना करें। उस दिन, जिस दिन आप मंगलवार का व्रत करें, मीठा खा के रहें। भैरव दर्शन करें, आत्मविश्वास ना खोएं और सूर्य को उठते ही प्रणाम करें। आपको ये करना पड़ेगा, तो आपका ये 18 महीने का गोचर आराम से निकल जाएगा। कुंभ राशि 11वीं राशि शनि की राशि है, जिसमें राहु 4th हाउस में बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, शनि 7.5 के प्रथम ढैया चल रही है, इसमें कुंभ राशि वालों को ढैया चल रही है। घर में कलह से बचें, खुद उसका कारण न बने। इसके कारण आपके बाहर के व्यवहार कामकाज पर असर पड़ सकता है। नौकरी संबंधित परेशानी आ सकती है, क्योंकि अगर आपके घर में कलह होगी तो आपका मूड ऑफ होगा, आप बाहर जाएंगे, बाहर भी गलत बोलेंगे, जिससे आपकी नौकरी में भी परेशानी आ सकती है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। परिवार का सहयोग, आपकी वाणी से परेशानी खड़ी हो सकती है। आपकी वाणी और आपका परिवार दोनों से परेशानी खड़ी हो सकती है। यहाँ आपको हल की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि परेशानी को देखते हुए बैठे रहना चाहिए। रोग, रिपु और ऋण बढ़ सकता है अगर आप अपनी गुप्त बातों को गलत लोगों से कह देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं आपके शुभचिंतक हैं और आपने किसी की बुराई कर दी, ऐसे ही कर दी, तो वो जाके उस इंसान को बता देगा और बैठे बिठाए आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा 18 महीने तक अपने अच्छे लोगों से भी आप मन की बातें ज़्यादा ना करें। मन के अनुकूल ट्रांसफर, प्रमोशन, लाभ ही लाभ मिलेगा। वाणी से संयमित रहेंगे तो बहुत अच्छा है। कमीशन से आपको बहुत लाभ है। विवेक बस मत खोइए। राजनीति वालों को सावधान रहना है। सामाजिक व्यवहार में, अगर आप राजनीति में हैं, सामाजिक व्यवहार, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, कहीं के प्रेसिडेंट हैं, तो आप मदिरा बिल्कुल भी ना पिएं। मदिरा से शत्रुता बनेगी। शत्रुता जो है वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। तो सावधान जो आपने कहा वैसा सावधान नहीं रहे आप, तो आपको मदिरा ले डूबेगी। राहत है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। दुर्वा की माला हर बुधवार को गणेश जी को जाकर पहनाएं। बुधवार का उपास करें। हनुमान साटिका रोज पढ़ें। गुड़ के पुए का भोग बनाएं और मंगलवार को मंदिर में दान दें। तीन गुड़ के पुए बनाएं। मीन राशि अंतिम राशि है, हमारे 12वीं राशि है। राहु 3rd हाउस में बैठे हैं, केतु भाग्यवान 9th हाउस में बैठे हैं। मीन राशि वालों को तो बधाई, खुशखबरी, आपका सौभाग्य, आपका भाग्य बन गया है, क्योंकि राहु गोचर आपके लिए बहुत लेके आए। लेकिन फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए कि राहु और केतु कहाँ बैठे। अगर ये वहाँ शुभता लिए बैठे होंगे तो ये गोचर आपको शुभ होगा, बहुत ही शुभ होगा, बहुत शुभ है। आपके पराक्रम आपके लिए बेहद फायदेमंद है। बहुत भाग्यशाली गोचर रहेगा। सुख ही सुख मिलेगा। व्यापार, भाग्य लाभ में वृद्धि, पराक्रम से संबंधित हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार में सफलता खूब मिलेगी। दाम्पत्य जीवन, आपसे कहा रिश्तों में हमेशा परेशानी लाते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पिता, बड़े भाई बहन, उनका सम्मान कीजिए। बड़ी बहन, पिता जो भी हैं उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। उनसे वाद विवाद प्रतियोगिता मत कीजिए। उनसे रिश्ते ना बिगाड़ें, इसका आप ख्याल रखिए। केतु भ्रम लाएंगे पर आप महाज्ञानी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भ्रम को काट देंगे। खूब मान सम्मान, जग प्रसिद्धि मिलेगी। बहुत शुभ गोचर है। धर्म, दान, पाठ, पूजा, बड़ों का आदर, पति पिता का खूब सम्मान दे तो आप खूब कमाई करेंगे।
पति और पिता दोनों गुरु होते हैं, और जो अपने पति और पिता को गुरु समान मान नहीं दे पाता है तो उसकी आधी जिंदगी मतलब 50% जो कमाई और सुंदरता होती है जीवन की वो खत्म हो जाती है। वैसे पत्नी और माँ हर इंसान के जीवन की वो 100% लक्ष्मी होती है। तो अगर हमको लाभ ही लाभ चाहिए तो हम आपको इसमें पति और पिता दोनों का सम्मान करना पड़ेगा। आपको बेहिसाब कमाई होगी। आपका शुभ समय आ गया है। विद्यार्थियों को पराक्रम के हर क्षेत्र, पराक्रम मतलब सेना में जाना चाहते हैं आप तो उसमें मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। जो भी पराक्रम से संबंधित है उसमें आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन आपके लिए एक जो स्पष्ट बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको ये सब मिलेगा लेकिन धर्म से जुड़े रहेंगे तो, क्योंकि केतु भाग्य में बैठे हैं और केतु जब भाग्य में बैठते हैं तो वो धर्म का घर है और वो कहते हैं कि आप जब धर्म पथ पर चलेंगे तभी आपको सब कुछ देंगे। आपका व्यक्तित्व को भटकने नहीं देना है। आपको कर्तव्य परायण हो, ठगी ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी के को यूज करने का ना सोचें और किसी के साथ सेल्फिश बिहेवियर ना करें। राहत, अपनी कमाई से एक अंश का दान जरूर करें क्योंकि आपको बेहद कमाई होने वाली है। अगर आपकी कुंडली में गोचर अच्छा हो, गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें और आप भोलेनाथ के चरणों में बैठे रहें। मतलब आपको दिन भर में अगर आप किसी का भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। इसके कारण आपको हर तरीके के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह गोचर चंद्र राशि चंद्र से है, मतलब चंद्र राशि से है। यह गोचर आपके जन्म कुंडली के ग्रहों की प्लेसमेंट से है कि कहाँ कहाँ पर आपके जो बैठे हुए हैं ग्रह वो है, शुभ है कि अशुभ है। तो पहले आप अपनी कुंडली भी दिखा लीजिए। ये सुनकर एकदम घबराए नहीं और ये सुनकर खुश भी ना हो जाए। पहले अपनी कुंडली जरूर देखें कि आपके राहु और केतु कहाँ हो रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सबको खूब सुख मिले। इन 18 महीने में आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आपके जीवन में सुखी सुख खुशियाँ ही खुशियाँ हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।